नमस्कार, वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन. नमस्ते और सभी को फिर से हम प्रणाम करते हैं. We would like to discuss the contemporary geopolitics around us. और हम आपके बीच में जो राजनीति हो रही है जो अभी इसके बीच में हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं. What the Bible tells about that. और बाइबल उसके बारे में क्या कहती है. Well, you may say the current politics and socio-economic development, has it do anything to do with Bible? शायद आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं या पूछेंगे शायद कि क्या राजनीति और जो हम समाज और आर्थिक अवस्थाओं में क्या बाइबल की कुछ किरदार है. Bible is a Jewish book, it's a Christian book, it's a religious book, it's a spiritual book. Whether it has anything to do with the current politics? और बाइबल है, बाइबल तो एक यहूदियों का किताब है, धार्मिक किताब है, आत्मिक किताब है. और इसमें क्या इस संसार में जो होने वाली बातों में क्या इनमें कुछ भाग होता है. But really, these are all prejudiced impressions on this book. और शायद से हम कह सकते हैं कि ऐसे सब बातें विषय इस किताब के खिलाफ बहुत लोग सोच रहे हैं और बोलते हैं. Of course, Bible has a lot to do with your spiritual life. और हाल में हम कह सकते हैं कि बाइबल को बहुत सारी बातें हमारे आत्मिक जीवन के साथ में बोलने वाली संबंधित वाली विषय It है. has to do a lot with your current life on this earth. और हमारी अभी के जो जीवन के बारे में भी हम बहुत बार देख सकते हैं. In that way, Bible is Bible. और बाइबल का हम देखते हैं कि BIBLE Basic instruction before leaving earth. और हम इस प्रकार से देखते हैं कि वो जो बेसिक जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हम इस संसार को धरती को छोड़कर जाने से पहले. Bible is when God, Jesus Christ created us, He gave us as an operation manual. और जब ये बाइबल इस प्रकार से किताब है कि जब परमेश्वर ने हमको बनाया गए थे तो हम किस प्रकार से जीना है तो उस प्रकार की बेसिक ऑपरेशन मैनुअल किताब है वो हमारे हाथ में थमा दी. I call it the Maker's Manual for Mankind. और मैं इस प्रकार से कहता हूं कि जिसने रचा है उस सृजन किया हुआ व्यक्ति ने हमें हमारे हाथ पर दिया गया हुआ कलाम है. Bible is God's voice in man's vocabulary. और बाइबल है परमेश्वर की वाणी है पर मनुष्य ने लिखा हुआ शब्द में हम देखते हैं. Bible is the inspired, infallible, inerrant, eternal word of God. और जो बाइबल है बाइबल हमेशा स्थिर रहने वाली परमेश्वर का दृढ़ वचन है. So not only Bible is a practical book for our life today. और यही नहीं कि बाइबल जो है हमारे जीवन में एक कार्यशाली पुस्तक किताब है. It's a book of history. और ये किताब सिर्फ केवल प्रैक्टिकल नहीं पर ऐतिहासिक भी है. It talks about human history. और इसको हम मनुष्य के इतिहास में हम देख सकते हैं. History of the world past, present and future. और इतिहास जो दुनिया का है जो भूतकाल भविष्य काल और जो वर्तमान और भविष्य काल के बारे में हम देखते हैं. What is written in this book is an accurate, authentic record of the past history. और जो इस किताब में लिखा गया है जो भूतकाल में हुआ घटा हुआ घटने का इतिहास हम देखते हैं. It has an explanation about what is happening around us today on this earth. और इस बाइबल किताब में भी उसका एक्सप्लेनेशन है कि कारण है कि क्या इस संसार में हो रहा है. Also, it has an incredible prediction about the future. और जो आने वाले भविष्य में क्या घटनाएं घटेगी इसके बारे में भी हमें प्रकाशित है. Therefore, Bible is a history book. It's a prophetic book. और इस कारण से बाइबल जो है वो एक ऐतिहासिक किताब है और एक भविष्यवाणी का भी किताब है. Let me come to the subject. आइए मैं हम आज के विषय में हम आते हैं. What does the Bible say about the current Israel, Hamas and Middle East issue? और बाइबल हमें जो अभी चलने वाली है इस्राएल हमास और इस विषय में हम बाइबल क्या कहती है. What will happen to the future? और भविष्य में क्या आने वाला है. Let me begin with the beginning. और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ. What is happening in Israel and Middle East today
is not just an accident of history. और ये इसराइल में और मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ हो रहा है अभी, ये कोई भी ये कोई एक्सीडेंटल या ऐसे जल्दी से होने वाली संभव नहीं है। It's an appointment from God. ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया हुआ समय है। God has a master plan for this life, this world. और परमेश्वर को इस संसार के लिए बहुत बड़ा एक प्लान है, उद्देश्य है। To understand the master plan, और ये उद्देश्य को जानने के लिए you have to turn to the Bible. और आपको बाइबल की ओर मुड़ना है। This Bible, और ये जो बाइबल है God's word, और ये परमेश्वर का वचन has है everything in it that mankind should understand. और इसमें सब कुछ है जो मानव जाति को जानना जरूरी है। So I'm going to discuss three things: the history of the world, past, present, and future. और हम तीन बातें हम देखेंगे इस संसार के इतिहास आज और वर्तमान और भविष्य काल के बारे में हम देखेंगे। According to the Bible, और बाइबल के अनुसार the world history is divided into three words. और जो विश्व इतिहास तीन भागों में बटा गया है। Generation or creation, और एक पीढ़ी है जो उत्पत्ति का, degeneration or fall, और एक है कि हम गिर गए हैं, पाप में गिर गए or हैं, regeneration or redemption. और दूसरा है कि हमें फिर निर्माण करने वाला एक युग। In the beginning, God created man and woman. और आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए। God is the beginningless beginner of all beginnings. और परमेश्वर ही आरंभ का आरंभ बनकर खड़े हुआ He है began everything. और उन्होंने सबका सृष्टि किया है। So, if you want to know the history of the past, अगर आपको भूतकाल का इतिहास को a जानना very है, short summary is given from Genesis chapter 1 to Genesis chapter 12. और एक छोटा सा एक सारांश में उत्पत्ति की किताब 1 से लेकर अंतिम तक उसमें हम देखते हैं। Bible says God is a communicating God. और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा वो हम बातचीत करता Yes, है। He knows what you want. और वो जानता है कि आपको क्या जरूरत He है। has revealed His will to us. और उन्होंने उनकी इच्छा हमारे ऊपर डाली गई He है। has communicated us to us through our nature. और उन्होंने हमारे ही स्वभाव के द्वारा उन्होंने The बातचीत sun की and the गई है। sea and the star and everything is showing the greatness of our Creator. और हम चांद तारे सूरज ये सब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने सृजन किया हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। So through nature He communicates to us. और वो नेचर के द्वारा वो हमसे बात करते हैं। Through our conscience He communicates to वो us. हमारे मन के द्वारा हमसे बात करते हैं। Through the prophets He communicates to और us. उनके भविष्यवक्ता के द्वारा हमसे बात करते Through हैं। the word, the scripture He communicates to और us. वचन और बाइबल के द्वारा हमसे बात करते Then हैं। in the end He communicated through His own Son Jesus Christ. और अंत में हम देखते हैं कि वो अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह के द्वारा वो बात करते हैं। The triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit continues to communicate to mankind. और त्रिएक दैव पिता पुत्र पवित्र आत्मा हर दम और हर पल मानव जाति से हमेशा बातचीत करते हैं। Man is seeking God. और मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है। All religions asking, Parameshwar, Prabha, Khuda, God, where are you? और पूरे सारे धर्म परमेश्वर है, खुदा है, अल्लाह, इस प्रकार से सब लोग पुकार रहे हैं। Hearing that prayer, God sent His Son Jesus Christ. और ये प्रार्थना को सुनकर पिता ने अपना इकलौता बेटा को संसार में भेज दिया। 2000 years ago, He was born in Bethlehem, और in 2000 साल पहले वो बेथलेहेम में उनका जन्म लिया गया। We read John's Gospel chapter 1, in the beginning was the Word and the Word became flesh. और यूहन्ना की किताब को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से देख पाते हैं कि आदि में परमेश्वर का वचन था। He lived here on this earth as a human being and lived according to the will of God. He was crucified, He died, and He rose again on the third day. और परमेश्वर के इच्छा के द्वारा वो सृष्टि पर जन्म लिया। जन्म लेने के बाद इंसान के समान जिए। हम देखते हैं कि उनको गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। He came so that we, the created ones, who became corrupted because of sin, has to be redeemed.
और वो चाहते थे कि जो हम पाप के वजह से हम उस प्रकार से नष्फल हो गए हैं, पर हम वापस से परमेश्वर हमको बचाना We चाहता are है। redeemed by the blood of Jesus Christ. और हमको परमेश्वर ने उनके लहू के द्वारा हमको मोल And लिया गया there's a है, purpose for that. और उसके पीछे एक उद्देश्य है। The Son of God became the Son of Man, और जो परमेश्वर का पुत्र है वो मनुष्य का पुत्र बने, so that we, the sons of men, could become the sons of God. क्योंकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए। This is the sum and substance of the Bible. और यही है पूरा सारांश में बाइबल में क्या कहती है, That's all we need to know. और वही हमें जानना जरूरी So we है। need to read the Bible. और इस कारण से हमें बाइबल को पढ़ना है। Three things you should understand when you read the Bible. और 3 बातें आपको समझना है जब ये बाइबल को पढ़ते हैं। Observation, और आपको उसको ऑब्जर्व करना है, interpretation, और आपको उसको इंटरप्रेट करना and है, application. और उसके बाद आपको उसको लागू करना In है। that way, अगर we उसमें understand the history and the purpose of God creating us. और उस कारण से जब भी आपको मालूम पड़ेगा उद्देश्य कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, Now, why did God create us? और क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया है। Read Genesis 1:28. और अब हम उत्पत्ति के किताब 1:28 को जब भी हम पढ़ते What do we हैं, read? हम क्या पढ़ते हैं? 27 and 28. 27 और 28 में हम पढ़ते हैं। Genesis 1:27-28. और जेनेसिस के पहला अध्याय उत्पत्ति के पहला 27 और 28 में हम क्या देखते हैं? So God created human beings और जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए, in His own image, in the image of God, He created them, male and female. He created them. और उन्होंने अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए कि वो पुरुष और स्त्री बनाए। Then God blessed them और and said, और आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, "Be fruitful and multiply, उन्होंने कहा कि आप फलवंत रहो और आपको बढ़ना है, fill the earth and govern it." और इस प्रकार से कहते हैं कि पूरी सृष्टि पर आप छा जाओ और इसके ऊपर आप अनुशासन लो। Why did He create us? और क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया है? To govern the world. क्योंकि हम इस संसार पे राज्य करें। First, He created everything for us. क्योंकि पहली बात तो उन्होंने सब कुछ हमारे लिए बनाया He filled गया, everything for us. उन्होंने सब कुछ हमारे लिए भर दिया। The sun, the moon, and the stars, and the plants, and the animals, everything is for the welfare and prosperity of us. और चांद तारे जो जानवर है जो भी कुछ हम देखते हैं ये सब चीजें हमारे लिए बनाए गए। He said, enjoy, और उन्होंने कहा कि इसको लेकर आप सूद ही लो, but govern it. पर उसको हमें राज्य करना अधिकार It हमारा was है। a governance by the theocracy, by God, under God. और ये जो अधिकार जो परमेश्वर के अधीनता में दी गई है, God, Jehovah, used to come down every day to Adam and Eve in the Garden of Eden and commune with them. और जो प्रभु यहोवा है वो आदम के बगीचे में आने के बाद आदम और हव्वा से वो बातचीत करते थे। But God said, don't do a particular thing, but they disobeyed God. और परमेश्वर ने कहा कि इस प्रकार से आपको एक बात को नहीं करना है, परंतु आदम और हव्वा ने उस बात को नहीं माना। Because they disobeyed God, they were thrown out of the Garden of Eden. उन्होंने उनकी बात को उल्लंघन किया, इस कारण से उनको बगीचे से उनको निकाल दिया But remember गया। the love of God. पर देखिए यहाँ परमेश्वर के प्रेम को हम As जानेंगे। an Adam and the madam, they were hiding. जैसे आदम और हव्वा है वो बगीचे में वो छुप रहे थे। Loving God again took the initiative to communicate to them. और जो प्रेमी परमेश्वर है उन्होंने एक और कार्य किया कि वो उनके साथ बातचीत करने He लगे comes हैं। down when Adam and madam were in fear. और जो एडम और मैडम है ये दोनों उस भय में भरे हुए थे। God is calling Adam, where are you? और परमेश्वर स्वयं बुलाते हैं कि हे आदम तू कहाँ है? Now ask if you are hiding away from God. अगर आप शायद परमेश्वर की ओर से आप छुप रहे हैं, You are loving God, Creator, Jesus Christ is calling you. Where are you? Come to me. और आपके प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको बनाया है, आपसे पूछता कि कहाँ है, मेरे पास He आइए। said, you know, I know that you have sinned against me. और मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ मेरे विरोध तुमने पाप किया है, You will die. और तुम मरेगा। But what happens? पर क्या होगा?
the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. और क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो स्त्री का जो बीज है, फल है, वो उस सर्प को नाश, उसका सर को नाश कर देगा। I will send my son to redeem you. और मैं मेरा पुत्र को बचाने के लिए मैं भेजूंगा। So we were created to govern the world. और हम बनाए गए थे कि हम संसार की राज्य करें। God had to bring his son Jesus Christ. और परमेश्वर को अपने पुत्र को बीच में ले आना था। I'm going to take you to Genesis 9, 10 and 11. और मैं उत्पत्ति के 9, 10 और 11 अध्याय में लेकर जाऊंगा। God created us. और परमेश्वर ने हमें सृष्टि Man की became corrupted. और मनुष्य वो पाप किए। God's condemnation was brought to mankind through the great deluge. और जो परमेश्वर का उस क्रोध हमारे ऊपर आए थे। God saved one family of Noah, and through Shem and Ham and Japheth, God wanted to continue to bless the humanity. और परमेश्वर ने जो नूहा के फैमिली और उसके परिवार में हम जाफेद के द्वारा सारी परिवारों को बचाने के लिए परमेश्वर ने दया दिखाई। In Genesis chapter 10 and 11 we saw that man wanted to rebel against God, wanted to build a city. और हम देखते हैं कि 10 और 11वां उत्पत्ति में अध्याय में हम देखते हैं कि मनुष्य ऐसा एक शहर बनाना चाहता है कि ये परमेश्वर के खिलाफ हो जाए। God comes down and confuses the language. और परमेश्वर आने के बाद, यहोवा आने के बाद उस भाषाओं को मिला देते हैं। Tower of Babel, the first United Nations, is tumbled down by God. और सबसे पहला टावर ऑफ बैबेल जो है, जो यूनाइटेड राष्ट्र है, क्योंकि वहां पर उन्होंने भाषा को बदल दिया। Then onwards man is scattered. और वहां से लेकर अब तक लोग बितर चितर हो गए हैं। From Babel, all people began to travel all over the world. और बाबेल के वहां से लोग संसार के दुनिया के कोने कोने तक यात्रा करने लगे। But God has promised Adam, I will redeem you from your sin. और परमेश्वर ने आदम को ऐसा वाचा बांधी थी, कि ऐसा प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको पाप से उद्धार करूंगा। I will bring my son through mankind. और मैं मेरा पुत्र को मनुष्य जाति में से उठाऊंगा। Seed of the woman has to be born. और एक स्त्री का जो बीज है वो उस जन्म लेना है। Then we see several nations in chapter 10 and chapter 11. और जो 10 और 11 अध्याय में हम बहुत सारे राज्य के बारे में हम देखते हैं। Over the years, till the book of Malachi, we see so many nations ruling the world. और हम मलाकी के किताब तक हम देखते हैं कि इतने सारे राज्य जो संसार को राज्य कर रहे हैं। First great nation was the Canaanites. और सबसे बड़ा राज्य कनानाइट के थे। The Canaanites included the Phoenicians. और कनानाइट में फिनिशियंस जाति थे, Hivites, हिवाइट्स, Hittites, हिताइट्स थे, Jebusites, जेबुसाइट्स, Amorites, एमोराइट्स, Ammonites, एमोनाइट and several nations. और अधिक और राष्ट्र थे। They ruled those eras. और उन्होंने ही उस समय का काल को उन्होंने उनको अधिकार लिया। But in none of the nations the seed of the woman came. पर किसी भी राज्य में से उस स्त्री का बीज जन्म नहीं हुआ। Then came the Sumerians and the Akkadians. उसके बाद सुमेरियंस और अखेडियंस आए। Then came the Philistines. फिर फिलिस्तीन्स आए। Then came the Egyptians. फिर इजिप्शियंस आए। Then came the Babylonians. फिर बैबिलोनियंस आए। Then came the Assyrians. असीरियंस आए। Then came the Persians. पर्शियंस आए। Then came the Greeks. फिर ग्रीक यूनानी Then आए। came the Romans. रोमी गवर्नमेंट आए। But none of those generation, that people groups. और उस पीढ़ी में से भी कोई भी ऐसा व्यक्ति The जन्म नहीं seed of हुआ the है। woman was not born. और जो उस स्त्री का जो बीज है वो वहां पर पैदा नहीं हुआ। Therefore, we need to look back what happened. और इस कारण से हमें पीछे मुड़कर देखना है क्या हुआ। We have the names mentioned of these empires in chapter 10 and 11. और ये सारे महाराज साम्राज्य का नाम उस 10 और 11 अध्याय में लिखा But in है। chapter 12, something great happened. पर जो 12वां अध्याय में सबसे बड़ा एक घटना वहां In पर the होती है। Semitic genealogy comes a man. और इस पीढ़ी में एक मनुष्य आता है। We have in chapter 12, verse 1 and 2,
of Genesis. और जो उत्पत्ति के 12वां अध्याय के पहले और दूसरा वाक्य में हम देखते हैं God calls a man known as Abraham from the land of Ur, an idol worshipping man. और परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम नामक के मनुष्य को अपने देश ऊर में से बुलाता He said, I है will bless you. और कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा I will bless those who bless you and curse those who curse you. और उसने प्रकार कि मैं उस लोगों को आशीष दूंगा और जो जो, जो तुझे खोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा And I will make you a blessing. और कहा कि मैं तुझे एक आशीष का कारण To the बनाऊंगा whole group of people in this world. और पूरी इस जाति के लोगों के लिए So Abraham had Isaac, and Jacob. और हम पढ़ते हैं इब्राहिम आइसक और याकूब के बारे में हम देखते He हैं talks to Jacob and tells him, your name will be Israel. और याकूब को देखकर वो कहते हैं कि तेरा नाम इस्राएल होगा And from Genesis chapter 12 to Genesis to Malachi chapter 4, we have the story of the nation of Israel. और उत्पत्ति के 12वां अध्याय से लेके मलाकी के 4था अध्याय तक हम देखेंगे तो इस्राएल की कहानी को हम देखते हैं Now you forget that history. आइए हम उस इतिहास को जरा भूल जाते But हैं from Genesis chapter 12 verse 1 and 2, you go to Matthew chapter 1 and 1 and 2. और अब उत्पत्ति के 12 का 1 और 2 को रखते हुए मत्ताई की किताब के पहला अध्याय और 1 और 2 में हम जाते What do हैं you read there? और वहां पे क्या पढ़ते हैं The genealogy of Jesus Christ, the son of Abraham, son of David. और हम इस प्रकार से पढ़ते कि परमेश्वर की पीढ़ी है जो अब्राहम का पुत्र और इसहाक और याकूब का पुत्र हम देखते हैं Hallelujah. The seed of the woman Jesus Christ is born in the genealogy of Abraham. और हालेलुया हम धन्यवाद देते हैं कि जो स्त्री का जो बीज है वो अब्राहम के उस पीढ़ी में जन्म लिया So the गया birth है of Jesus Christ is the turning point in the history. और यीशु मसीह का जन्म है इतिहास में एक फिर मुड़ने का एक समय And you remember what happened? और आपको पता है क्या हुआ After his baptism, और उनके बपतिस्मा के Jesus बाद Christ comes out of the river और यीशु मसीह उस नदी में से बाहर निकलते and हैं he preaches to the public. और वो उस लोगों के बीच से प्रचार करते हैं Hey, the rule of God has come. और इस प्रकार से प्रचार बताते हैं कि परमेश्वर का वो जो रूल है अधिकार हमारे बीच में आ गया है God's governance has started on this earth. और परमेश्वर का शासन हमारे संसार में शुरू हो गई He है invited people to repent of your sins. और लोगों को आमंत्रण दिया कि अपने पापों से मन को फिराइए Return to me, और- where I will be the King of Kings and the Lord of Lords. ओ मेरे पास फिर से लौट आइए मैं राजाओं का राजा बनने वाला So the हूँ governance of God on this earth is beginning literally from the day that Jesus came there. और संसार में जो राज्यकरण है जब यीशु मसीह का जन्म लिया है तब से हम देखते हैं वो शुरुआत हुआ He है is calling everyone, come unto me, all those who are laden, heavy laden and burdened. और इस प्रकार से बुलाते हैं कि जो भी बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आइए I will make you the rulers and governors of this world. और मैं तुम्हें राज गद्दी में बिठाऊंगा How do you begin the governance of God in your life? और कैसे आप अपने जीवन में परमेश्वर का अधिकार और राज को आप कैसे बिठाओगे The time I accept Jesus Christ as my Lord and my Savior, और जिस समय आपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकारा the है governance of God, the kingdom of God begins in my heart. और परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का अधिकार और शासन आपके दिल में पैदा हुआ है Such people together, those who believe in Jesus, they come together as church, as congregation. The governance of God begins in the church. और ऐसे जो लोग विश्वास करते हैं एकत्रित होकर वो स्थानीय कलीसिया में जुड़ते हैं वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य वहां पर स्थापित हुआ Thus, है for the last 2000 years, God is bringing to His church daily those who have believed in Him. और 2000 साल से हम देखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति उसके नाम पर विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रतिदिन लोगों को कलीसिया में जुड़ाता रहता है Before he got onto the cross in John's Gospel, chapter 14, he said, "Behold, I am going to die, but I will go and I will come back." और हम यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार देखते कि क्रूस मरण होने से पहले इस प्रकार कहते कि लो मैं तो जा रहा हूं परंतु मैं शीघ्र जल्दी आने वाला So हूं 33 years he
he lived here. और 33 साल तक हमारे बीच में जिए। He died and he was buried. वो मारा गया और गाड़ा गया। On the third day he rose again. तीसरे दिन फिर से जी उठा। He went up to heaven. वो स्वर्गारोहण किया। While he was going, he said, "Go and be my witness all over the और world." जब स्वर्गारोहण कर रहे थे उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जाओ संसार के छोर तक जाकर मेरी गवाही बनो। Tell the world, I am coming soon. और संसार से ये कहो कि मैं शीघ्र जल्दी आने वाला हूँ। That message of the gospel has been communicated all through the world for the past 2000 years. और यही सुसमाचार का ये संदेश है। 2000 साल से यही संदेश हम सभी को सुनाते जा रहे And in हैं। Matthew 24 and in many other epistles, we have the details about the coming of our blessed Lord. और मत्ताई के किताब 24वां अध्याय और बाकी किताबों में, बाकी अध्यायों में हम देखते कि यीशु मसीह का फिर आगमन के बारे में हम देखते हैं। He said in Matthew 24 that there will be false prophets coming in, false Christ coming in the end days. और हम इस प्रकार से भी देखते हैं कि अंतिम समय में जो दुष्टांत बोलने वाले लोग हैं वो बीच में आएंगे। There are several signs of the coming of the Lord recorded in chapter 24 and 25 of the Gospel of Matthew. और मत्ताई के उस सुसमाचार में परमेश्वर की वापस आगमन आने का चिन्ह के बारे में हम देखते A lot हैं। of people saying that I am the Savior, you are being deceived. He said, do not be deceived. और बहुत सारे लोग उसके बीच में आकर कहेंगे मैं आपका उद्धार करने वाला हूँ, पर इसके बाद में आप वंचित ना हो। False teachers will come. और गलत शिक्षा देने वाले लोग आएंगे। Lot of religions will और come. बहुत सारे धर्म आपके बीच में Satan will be आएंगे। super active. और जो शैतान है बहुत जोर से एक्टिव Are we रहेगा। not seeing that around us today? क्या आप अपने हमारे आजू बाजू में क्या हम नहीं देख रहे There is हैं? a wars and rumors of war is taking place. और हम उस पे पढ़ते हैं कि जो युद्ध है, युद्ध की इस प्रकार की घोषणाएं हम बहुत जगह से सुनते हैं। All around us. और हमारे चारों ओर In Israel. इसराइल में, In Hamas. इन हमास में, In Houthis. हुतीस में, Hezbollah. हिजबुल्लाह में, Islamic Jihad. इस्लामिक जिहाद, All around. सभी जगह पर। Then in Russia and Ukraine, all around. और रशिया में, यूक्रेन में, There are wars and rumors of wars. और युद्ध की इस प्रकार से ये बातें आती हैं। Remember, we are nearer to the coming of our blessed और Lord. इस बात को ध्यान दीजिए कि हम हमारे प्रिय परमेश्वर के निकट हम आ But रहे he said, हैं। don't be defeated. पर वो कहते हैं कि आप धीरज ना हारिए। Don't be discouraged. वो आप आपके धीरज को रखते And जिए। third thing he said, और 13 में इस प्रकार you will कहते be हैं, persecuted for my name's sake. और इस प्रकार से कहते हैं कि आप मेरे नाम के लिए आपको सताए You will be जाएंगे killed, you will be murdered, you will be attacked. और आपको मारा जाएगा, आपका हत्या किया जाएगा और आपको अटैक किया जाएगा। Today, the largest number of attack is on Christians all over the world. और आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मसीही लोगों के ऊपर What अत्याचार हो does it रही show है। to us? इसको हम क्या देखते हैं? He said, do not be वो defeated. कहते हैं कि आप हार ना मानिए, He will give us victory. वो हमें बिल्कुल विजय देगा। Then he said, do not be doubting. और उन्होंने कहा कि आप भ्रम ना करें, My word will never be destroyed. और मेरा वचन है कभी भी नाश ना होगा। His word is sure. उनका वचन सच My है word is true. और परमेश्वर का वचन सच है। Then he said that the day will be like the days of Noah. और उन्होंने इस बार से भी कहा कि ऐसे समय आने वाला है नूह के समय, Immorality. और बहुत सारे गलत काम है All kinds of sin. और अलग अलग भर के अभिलाषाओं के पाप आते हैं। Homosexuality. ये होमोसेक्सुअलिटी आते हैं, Abortion. अबॉर्शन आते Gender हैं, issues. और हम एक जेंडर इश्यूज आएंगे, Violence. हम अत्याचार के बारे में, Deception. और हम अब किसी को हम He डिसेप्ट said, करते don't be हैं। distracted. इस कारण से ये सब चीजें आएंगे तो अपना मन को ना Don't be फिराइए, deviated. आप अपने मन को अलग ना होने You दें। do what you should do. आप जो करिए, आप जो कर रहे हैं Brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों Jesus बहनों, Christ is going to come. He यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला said, look है। at the fig tree. और जब भी आप उस जैतून, उस फिग ट्री में आप जब भी आप When the देखते fig हैं, tree blossoms, जब भी वो फिग ट्री, जब भी वो उसका फूल आता time है, is near. वो समय निकट आ गया The है। fig tree of Israel was blossomed on May 14, 1948. और मई 14, 1948 में इसराइल के उस झाड़ पर जो फूल आ गए थे। The story of Israel is not a new story. और इसराइल की कहानी एक नई कहानी नहीं It's a है, 3,500-year-old story. वो 3500 साल जूना
कहानी है begins from Genesis chapter 12. वो उत्पत्ति के 12वां अध्याय से शुरू करते हैं। Millions of Jews were killed by the neighbors. और बहुत सारे लाखों लाखों यहूदी लोगों ने यहूदी लोग को मार दिया गया They है left God, their Jehovah God. और उन्हें अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया They are bearing the consequence of leaving their God. और उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़ने का लोग अभी भुगत रहे When हैं। Jesus Christ came as their Messiah, जब यीशु मसीह उनका मसाया बनकर आए He was rejected by them. और उनके ही द्वारा उनको तिरस्कार कर But दिया as we read in गया। Romans 9, 10, 11, मतलब ये रोमियो के 9, 10 और 11 में हम पढ़ते हैं God is going to give them another opportunity. और परमेश्वर उनको एक और मौका देने But वाले they have to हैं, go through a great tribulation. पर उनको एक बहुत बड़ी सताव से जाना That's a है tragedy. और कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी है। Now, since 1948, और 1948 से so many wars have taken place. और इतने सारे युद्ध हो गए You हैं know the story? और आपको कहानी In पता है 1947, और 1947 में United Nations and more than 100 countries said Israel must have a country in the Middle East, in Israel. और इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन से कहा कि इसराइल को एक राज्य स्थापित करना है, वो भी मिडिल ईस्ट में। Palestinians also can have their country side by side. और फलस्तीन को भी अपना ही राज्य आप स्थापित कर सकते हैं उसके बाजू में। The current media will not tell you this. और ये अभी के मीडिया है आपको बताएंगे The नहीं। two-nation theory was propounded and accepted in 1947. और ये दो राज्य का जो नेशन का प्रपोजल है 1947 में इसको अंगीकार किया गया था 1948, May 14th, Israel accepted that. और 1948 मई 14 को इसराइल ने उसको स्वीकारा था। But Palestinians said, we will not accept it. We will wipe out Israel. और जो फिलिस्तीन ने उनको अगर स्वीकारा नहीं, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हम इसराइल को नाश कर देंगे। For Israel, it was a question of survival and existence. और इसराइल को एक जीने का एक प्रश्न था। Somehow there was a war that broke out. और कैसे न कैसे एक युद्ध वहां पर घटी। 1948, 1960, 1967, 1973. Continuously there was war between the Palestinians and Israel. और हम देखते कि इतने सालों में 1948, 1960s में ऐसे और सालों में बहुत बार युद्ध हुआ है। Now Intifada, there was always problems. और इस समय में हर बार बहुत परेशानी थी। Both the places, Palestinians and Israel, both were killed in great numbers. और फलस्तीन और इसराइल के लोग हैं, बहुत आंकड़े में संख्या में लोग मर रहे थे। So many times Israel said, let us give in peace, let us be prosperous. और बहुत बार इसराइल ने कहा कि चलो हम शांति पूर्वक हम रहते हैं, हम एक साथ जुड़कर रहेंगे। But always Palestinians said, we do not want you on the earth, we will throw you to the Mediterranean. परंतु फिलिस्तीन्स ने हमेशा इस प्रकार से कहते हैं कि हमें इस संसार में इसराइल नहीं चाहिए, हम आपको काट कर गिरा देंगे। We Christians are not for war. और हम मसीही लोग युद्ध के लिए नहीं We हैं, are neither for Israel nor for Palestine. ना कि हम इसराइल के लिए हैं, ना कि हम फिलिस्तीन के साथ We खड़े want हैं। peace. और हमें शांति But चाहिए। we know according to the Bible, पर हम वचन के अनुसार जब there हम will जाते not be हैं peace तभी शांति बिल्कुल नहीं रहेगी। until Jesus Christ comes and takes over the rule. और जब तक यीशु मसीह वापस ना आए और इसका शासन ना ले। On October 7, और अक्टूबर 7 को Palestinians attacked overnight Israel. और फलस्तीन ने आधी रात में ही इसराइल के खिलाफ युद्ध घोषणा की। More than 260 were made hostages. और 260 से अधिक लोगों को बंदी बनाए रखे थे। Over 2,800 people were killed. Israelis were killed. और 2,800 से अधिक इस्राएली लोगों को मारा गया। Over 5,000 Jews were wounded. और 5,000 यहूदियों को उनको चोट पहुंची है। Now more than 1 year now, और एक साल के ऊपर हो गया है fight is going on. और युद्ध अभी भी चल रहा है। Hamas is almost gone. और हमास तो पूरी तरीके से गया Hezbollah है। is almost gone. हिजबुल्लाह भी ऑलमोस्ट पूरा चला गया Iran is है। almost getting to real problem. और इराक भी वो भी इसी प्रकार से वो समाप्त हो रहा है। Houthis is almost gone. ये सब कुछ हमेशा चला गया है। But fight is going on. पर इसके बावजूद भी युद्ध तो जारी है। Every day, infants, children, women, old,
they are all massacred in both sides. और हर दिन बच्चे, छोटे, महिलाएं, सब कुछ बहुत बड़े संख्या में मारे जा रहे हैं। We Christians are asking, please stop and come for a negotiation. और हम मसीही लोग चाहते हैं कि आप इस युद्ध को रोक कर आप एक साथ मेल मिलाप में आइए। But let us not be dreaming these things, let us be realistic. पर हमें सिर्फ एक सपना देखने वाले व्यक्ति ना बने, परंतु हम सच्चाई में हम घुसेंगे। For that we need to go to the Bible, Ezekiel chapter 36 to 40. और इस कारण से हमें बाइबल में देखना है। एसेकियेल के 34 में हम देखते हैं 2700 years ago. 2700 साल पहले It was predicted 2700 years ago, predicted that this will take place, what we see around us और today. 2700 साल पहले हम देखते कि बाइबल में इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, इसी प्रकार से होने वाला Even है। the exact names of those nations will come against Israel is mentioned there. और कौन सा राज्य इस्राएल के खिलाफ युद्ध लड़ेगा वो भी स्पष्ट रूप से उस वचनों में लिखा गया Under the है। leadership of Iran, और ईरान के नेतृत्व में Russia, रशिया, Turkey, Sudan, Libya will come ये लोग सब मिलकर आएंगे for the great war of Armageddon. और सब बड़ी आर्मगदोन के युद्ध के लिए। Now you know what will happen. और आपको पता है अब क्या Based होगा। on God's word, I want to tell you. और परमेश्वर के वचन के आधारित मैं आपसे कुछ कहना You चाहता don't need हूँ to agree with me. और आपको मुझसे सहमत नहीं होना है। I tell you, within 3 or 4 months, this war will end. और मैं कहना चाहता कि 3 या 4 महीने के अंदर में ये युद्ध समाप्त होगा। The president-elect Trump has already warned that it must be end. और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प ने इस प्रकार से कहा कि ये युद्ध को कैसे भी रोकना है। No one in the world wanted to extend this war. और कोई भी दुनिया में इस युद्ध को जारी रखने के लिए नहीं दिलचस्पी रख रहे Based on हैं। God's word, I tell you, there's going to be peace for the a calm before the storm. और हम देखते हैं कि वचन के अनुसार आंधी आने से पहले एक शांति आने वाला है। Before all these countries come together, और ये सारी बातें जब ही आएंगे, this current problem will be over. और ये जो अभी के समस्या है वो हल जाएंगे। Israel will be becoming the most prosperous country. और इस्राएल बहुत धनवंत राज्य बनेंगे, राष्ट्र And बनेंगे। there will be a kind of peace reconciliation. और एक समय का एक शांति पूर्वक लोग मेल मिलाप कर लेंगे। From India, 100,000 or 200,000 laborers are going to Israel for rebuilding of Israel. और भारत देश में से 1 लाख 2 लाख लोग वहां पर वापस इस्राएल की उसको इमारत को बनाने के लिए जाएंगे। According to Ezekiel prophecy, Israel is going to be the most prosperous and safe place there. और एसेकियेल की किताब के अनुसार इस्राएल सबसे सुरक्षित और सबसे सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनेगा। Ezekiel says, when they think, they consider in their imagination they are safe and prosperous, then the trouble will come. और जब भी वचन कहता है कि जब भी लोग राष्ट्र सोचेंगे कि हम तो बहुत सुरक्षित हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसी समय में हम देखते हैं कि बड़ी सी तकलीफ उनके ऊपर आने वाला What's going to happen? और जल्दी ही आने वाला A है। false peace, और एक झूठा शांति a pseudo security. और एक समान के सिक्योरिटी रखा But जाएगा। remember, पर इसको बात को ध्यान दीजिए। Russia and Iran will not keep quiet. और रशिया और ईरान शांत नहीं रहेंगे। As prophesied in the book of Ezekiel, और जैसे एसेकियेल की किताब में भविष्यवाणी दी गई थी, they are scheming. और ये उनके ऊपर एक षड्यंत्र बना रहे हैं। Jesus has said, I am going to hook them, Israel, the nation of Israel, the nation of Russia. और वचन इस प्रकार से देखते हैं कि मसीह कहते हैं कि मैं रशिया को उस प्रकार से चंगुल में फंसा दूंगा। Gog Magog, we read that there. और हम देखते हैं कि हम उस पर पढ़ते हैं। All these nations I mentioned, Iran, Turkey, Sudan, Libya, they all will come together. और ईरान, टर्की, रशिया, सूडान, ये सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। The support of America and NATO to Israel will fade. और जो अमेरिका है नाटो में इनके सपोर्ट के साथ में इस्राएल लोग हार There will be जाएंगे। a total politics chaos
and anarchy in this world. और हम देखते कि राष्ट्र में अंतरराष्ट्र में इस राजनीति में बहुत सारे गड़बड़े हो A जाएंगे। new world order will take place. एक नए संसार का एक नियम लागू हो जाएगा। One world religion. और एक संसार का धर्म One world economy. और एक धर्म का इकोनॉमी हो जाएगा। One world digital transaction of cash. और एक संसार का डिजिटली हम पैसे बेच सकते हैं। And one world leader will come. और एक अधिनेत राज्य वहां पर He आएगा। is going to be the smartest leader ever the history has seen. और इस प्रकार से हम देखते कि एक विश्व अधिनायक आएगा, वो सबसे सामर्थ्यवाली He is a रहेंगे। brilliant, master, intelligent person. वो बहुत बड़े बुद्धिशाली रहेंगे। He will use digital technology to control the whole world. और वो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में वो पूरे संसार को अपने हाथ में रख लेगा। Including artificial intelligence, AI. और AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने हाथ में ले लेगा। In a false thinking, Israel also will think, hey, here is our savior. और तभी इस प्रकार से इस्राएल भी सोचेंगे कि ये देखो हमारा उद्धार करता आ गया है। We call him the Antichrist. और हम उनको आंती क्रिस्तु हम कहते हैं। And Israel will accept them. और इस्राएल उनको मान लेगा, स्वीकार And लेगा। they will have a covenant, 7-year covenant with Antichrist. और उन लोगों को 7 साल तक वो आंती क्रिस्तु के साथ में एक वाचा They बांधा will think जाएगा। that he is going to be their Messiah. और वो इस प्रकार से सोचेंगे कि वो हमारा मसाया बनेगा। In that 7 years covenant, first 3.5 years will be comparatively pleasant and good. और हम देखते हैं कि 3.5 साल जो है, जो 7 साल के बीच में वो बहुत शांति पूर्वक उस समय का युग रहेगा। But by the middle of the 7th year, पर 7 साल के बीचवा वर्ष this में Antichrist will put his own image statue in the temple. They will be building a small temple there. और जब भी वो अंति क्रिस्त है, वो उनका ही एक उनका इमेज है, वो उसके मंदिरों के बीच में रख देगा। So he will say that worship me, worship me. और इस प्रकार से वो कहेंगे कि मेरी आराधना करो, मेरी आराधना करो। You will not accept that. यहूदी लोग इसको बिल्कुल स्वीकारेंगे नहीं। Yes, great tribulation will take place. और महा जो सताव वहां पर होने वाला है। Meanwhile, all these nations are getting ready for Armageddon war. और उसके बाद उसी समय पर ये सारे राज्य आर्मगदोन के युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। Book of Revelation says, और प्रकाशित वाक्य इस प्रकार से कहते 20 हैं, crores of soldiers will move from China and India. और 20 करोड़ के जो सेना लोग हैं चाइना और इंडिया में से लोग जाएंगे। How they will move? और कैसे हो जाएंगे? You need a road. और आपको रोड की जरूरत Yes, है। for the past 10 years. और देखिए 10 सालों से China is building a Silk Road. और चाइना है एक सिल्क रोड की वो स्थापना कर रहे हैं। From China passing through Pakistan occupied Kashmir, passing through up to Euphrates River. और चाइना है जो पाकिस्तान ने जो लिया गया हुआ कश्मीर से लेके यूफ्रेटिस तक इस रोड को जाता है। And 6,200 miles. और हम 6,200 माइल। So that problem is over. They will march towards Euphrates. और देखो ये तो खत्म हो गया है, पर ये सारे सेना उस यूफ्रेटिस की ओर लोग दौड़ेंगे। At present, India is supporting Israel. और अभी के समय पर इंडिया है, भारत देश है, इसराइल को सपोर्ट कर But रहा during है। the war of Armageddon, जब भी आर्मगेदोन के युद्ध में Israel will be all alone. और इसराइल अकेला पड़ जाएगा। America, Europe and other countries will forsake them. और अमेरिका, यूरोप है, बाकी सारे राष्ट्र उनको ठुकरा Again, you देंगे। will ask another question. और फिर से आप मुझे एक प्रश्न पूछोगे। Okay, these soldiers will reach from Russia and other places up to Euphrates. How will they cross? और आप पूछें कि ये जो सेना है यूफ्रेटिस तक पहुंच जाएंगे, फिर कैसे वो क्रॉस करेंगे? Do you know the story? क्या आपको कहानी पता है? Euphrates River is drying. और यूफ्रेटिस की नदी वो सूख रहा है। When I was there in Israel, my guide told me 2 things. और जब मैं इस्राएल में जब भी था तो मेरा जो गाइड है इस प्रकार से मुझसे कहा। He said, it is said that Euphrates is drying. और उन्होंने कहा कि यूफ्रेटिस की नदी सूख रहा है। I quoted
to him from the Bible that Euphrates will dry. और मैंने बाइबल की ओर से मैंने उनको बताया है कि यूफ्रेटिस की नदी सूखने वाला है, So that the global soldiers have to go up to Mount and cross Euphrates. और इस कारण से क्योंकि जो विश्व में से जो सेना लोग आएंगे यूफ्रेटिस तक और उसके बाद उस नदी में से उनको पार होकर वहां पर जाना So that है, they can go and climb over to Jezreel Valley for the war of Armageddon. और इस कारण से वो चढ़कर जसरील की उस वादी तक पहुंचेंगे क्योंकि वो आर्मगदन के युद्ध के लिए उसको तैयारी कर As रहे they will हैं move, और वो आगे बढ़ेंगे great tribulation will take place. और महा उपद्रव आने वाला है 144,000 people, Jewish people from 12 tribes, they will be sealed by God. They will accept Jesus Christ. They will continue to spread the good news of Jesus. और हम देखते हैं 144 जो thousands जो यहूदी लोग रहेंगे वो परमेश्वर उनको मोल लेंगे, उनके ऊपर थप्पड़ डाल दिया 2 जाएगा angels also will be preaching Christ. और 2 दूत भी परमेश्वर मसीह के बारे में वो प्रचार करते रहेंगे। But then उसके बाद time is running. समय तो भाग रहा है We do believe और हम विश्वास करते that हैं before this happens, और ये होने से पहले those who believe in Jesus will be raptured. जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका स्वर्ग आरोहण उनको रैप्चर किया जाएगा। Why am I so sure? और क्यों हम इसमें बहुत दृढ़ है। Apostle Paul says और प्रेरित पौल कहते in हैं 1 Thessalonians, पहला थेसलोनियंस में by the revelation of the word I tell you, और ये वचन के प्रकाशित के कारण से मैं आपसे कहता there is a हूँ return of Christ. ओ परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन है। When he returns, जब ये वापस the आएंगे dead in Christ shall rise. जो मृत्यु पाए हैं वो मसीह में जी Those who are उठेंगे, alive in Christ जो मसीह में जिंदा है will be raptured. वो उनको उठाए ले जाएंगे। When Jesus comes down in midair, जब यीशु मसीह उस स्वर्ग आकाश के बीच में मध्य में आएंगे the resurrected and the raptured will have reunion with Jesus in heaven, in midair. जो मरे हुए हैं और जिसको उठाए लिए गए हैं उनका मध्य आकाश में मिलन होगा We will be there for 7 years. और हम वहां पर 7 साल तक राज्य During करेंगे that time, great tribulation will take place on this earth. और उस समय पर इस संसार में महा उपद्रव यहाँ पर होने वाला There are है। three views on the rapture. और ये जो उठाए जाने में 3 विषय हम देखते Brothers and हैं। sisters, we don't need to worry about that when it will happen. मेरे प्रियो हमें उसमें शंका करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कब होने वाला है। Jesus Christ himself said, do not worry, I may come any time. और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, मैं कोई भी समय पर आ जाऊंगा। God the Father will decide when his son has to come second जो time. परमेश्वर पिता सोचना चाहिए कि उसका बेकलौता बेटा कभी आना है दूसरी बार। There is a pre-tribulation rapture theory. और एक प्री ट्रिबुलेशन का एक उठाए जाने वाला एक थियरी है That believers will be raptured before the tribulation. इस प्रकार से कहा जाता है कि जो विश्वासी है ये महा अत्याचार के पहले उसको उठाए जाएंगे। There is a theory known as mid-tribulation rapture. और दूसरा है कि मध्य जो सताव का रैप्चर उठाए That जाएंगे। means while half of the tribulation is over, it will be raptured. और इस प्रकार से कोई सीख दिया जाता है कि जो मध्य में ये सताव हो रहा है उसके पहले ही हमें उठाए The जाएंगे। third theory is post-tribulation rapture. और तीसरा थियरी इस प्रकार से है कि ये जो पोस्ट रैप्चर हम That देखते means we हैं will be raptured only after we going through the tribulation. और इस प्रकार से देखते हैं कि ये सताव में जाने के बाद ही हमारा जो रैप्चर हुआ जो होएगा। I am not here to make a final decision on that. मैं यहाँ पर उसका अंतिम डिसीजन लेने के लिए नहीं है। If some of you wanted to go through tribulation, please go through. अगर किसी को उस महासताव में जाना है तो आप जा सकते हैं। I am not waiting for Antichrist. I am not waiting for tribulation. मैं कोई आंती क्रिस्तु के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूँ, ना कोई मैं महा उपद्रव का भी इंतजार कर रहा हूँ। I am waiting for my blessed Lord's return. और मैं तो हमारे धर्मी परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन के लिए मैं इंतजार कर रहा The हूँ। trumpet of the Lord shall sound and time shall be more. I will be taken up. और परमेश्वर की तुरहाई फूकी जाएगी, उस समय पर हमको स्वर्ग आरोहण किया जाएगा। Thus Jesus Christ will begin his rule.
और हम देखते हैं कि तभी यीशु मसीह अपना अधिकार को वापस करेंगे Satan will be chained for 1,000 years. और शैतान को 1000 साल तक उसको बंदीगृह में बंधा जाएगा 1,000 year reign of Christ with us will be the most blessed and prosperous. और 1000 साल जब मसीह के साथ राज्य करेंगे उस राज्य को हम सफलता को हम पाएंगे After 1,000 years, और 1000 साल के बाद Satan will be liberated for a short while. और शैतान को कुछ समय के लिए उसको छूट दिया जाएगा Then there will be great white throne judgment. और उसके बाद है एक सफेद मुकुट के वहां पर एक न्याय होगा All those Christ lovers will move to new heaven, new earth. और जितने भी मसीह के प्रेमी हैं वो नए स्वर्ग में वो जाएंगे All Christ rejectors will be sent to eternal hellfire. और जितने भी मसीह को ठुकराए दिए गए हैं उनको उस नरक के आंख में झोंका जाएगा And how shall we live? और इस कारण से हम कैसे जिए We need to live in the light of the return of our blessed Lord. और हमें परमेश्वर यीशु मसीह जो वापस आगमन आ रहे हैं उनके ज्योति में हमें जीना है Of course, the governance that we lost in Genesis 1 in paradise is going to be regained by us through Christ Jesus. और जो शासन हमने जो उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमने खो दिया था वापस है उस शासन यीशु मसीह के द्वारा हमें वापस प्राप्त होगा Till then, what shall we do? और उस तो तब तक के लिए हमें क्या करना है Apostle Paul, in his last letter to Timothy, said like this. और प्रेरित पौल तिमोथियो को अंतिम खत लिखते वक्त उन्होंने इस प्रकार से कहा है 2 Timothy chapter 4, और दूसरा तिमोथी 4 अध्याय verse 1 onwards. और जो 1 से जब ये पढ़ते हैं I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह कर कर जो जीवित है who will someday judge the living and the dead when he comes to set up his kingdom. और मरे हुए को न्याय करेगा और उसका आने के प्रकट होगा Preach the word of God. और हमें कहते हैं कि वचन का प्रचार करो Be prepared, और हमें तैयार रहना है whether the time is favorable or not. समय और असमय में Patiently correct, और आपको सहनशीलता रहकर rebuke, और आपको डांटना and encourage your people और आपको एक दूसरों को प्रोत्साहन देते हुए with good teaching. और अच्छी शिक्षा के द्वारा For a time is coming क्योंकि ऐसा समय आएगा when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. जब लोग खारा उपदेश का सहन नहीं करेगा Verse 5 says, और 5वां वाक्य इस प्रकार you कहते should हैं keep a clear mind in every situation. पर तू सब बातों में सावधान रहे Don't be afraid of suffering for the Lord. और दुख उठा सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. और जो परमेश्वर ने आपको जो दी गई सेवकाई है सुसमाचार को हरदम प्रचार करने का ये अपनी सेवकाई को तू पूरा और जारी कर Remember this. मेरे प्रियो इस बात को आपको ध्यान देना है Our blessed Lord is coming soon, anytime. और हमारा प्रिय परमेश्वर हम कभी भी किसी भी समय हमारे पास वापस आएगा Time is short. और समय बहुत छोटा है Hell is hot. और जो नरक गर्म है Satan is swift. और जो शैतान बहुत तेज है Ready or not, और तैयार है या नहीं Christ is coming. यीशु मसीह फिर से आ रहा है Till he comes, और जब तक वो ना आए let us live for him. और आइए हम उसके लिए जिए Let us love him. और हम उसके प्रेम करें Let us labor for him. और उसके लिए और सेवकाई करें Worship him. आराधना करें Walk with him. उनके साथ चलिए And witness him. और गवाही बने Witness him और गवाही बनते हुए through our life, हमारे जीवन के through द्वारा our lips, हमारे होठों के द्वारा through literature, और इस साधन के इस लिटरेचर के द्वारा through love. और प्रेम के द्वारा There is no opportunity without opposition. और कोई भी ऐसा मौका नहीं है जहाँ पर आपको सताव ना आए There is no victory without vigilance. और कोई भी विजय नहीं होगा अगर आपके पीछे विजिलेंस ना आए There is no winning without warfare. और कोई भी जीत नहीं होगा युद्ध के बिना I have written a book on this. और मैंने एक किताब लिखी है A 400-page book, Tomorrow the Future of the World. और 400 पेज का पन्ने का किताब है
जो संसार का एक जो फ्यूचर है, भविष्य है, I have written also a shorter version. और मैंने उसका एक और छोटा कैप्सूल वर्जन मैंने लिखा A है। global ruler coming soon. एक विश्व अधिनायक जल्दी आ रहा है। Read it. और आप पढ़िए, Use it for God's glory. और आप इसको उपयोग करें कि परमेश्वर की महिमा हो। Our blessed Lord is coming. हमारा प्रिय परमेश्वर फिर से लौट कर आ रहा है, Anytime. कभी भी। Let's live for Him. और आइए हम उसके लिए जिए। Onward, Christian soldiers, और आएंगे हम मसीह के सेना, marching us to war, looking unto Jesus. और हम उस सेना हम आगे बढ़ते जाएंगे और मसीह की और हम देखते जाएंगे। Amen. Namaskar. आमीन और नमस्कार।